तो चलिए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टील फ्रेम आईएएस एकेडमी में। तो आज हम यूपीपीसीएस के जीएस2 पॉलिटी की एनालिसिस करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस करके देखेंगे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। तो जीएस2 में पॉलिटी में पहला टॉपिक आता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन। इसमें पीवाईक्यू देखते हैं, जैसे लास्ट ईयर 2024 में आया राइट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उससे पहले आया था व्हाट इज़ अ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉल्ड अ रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बस ये करना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेन फीचर जो हमें इतने टाइम से पढ़ाए गए थे वो लिख के आने थे, बस हमारा आंसर टैकल हो जाता उससे। और इसके पहले 42 वाला आया था, इसमें कब आया था और उसमें क्या क्या फीचर्स थे उसको बताया था, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट लाए गए इसके साथ, और इसमें इतने ज़्यादा अमेंडमेंट लाए गए तो आज तक कमी नहीं लगाए थे, बस इसको बता देना क्या क्या फ़ीचर्स थे। और उससे पहले क्या था, एक टाइमलाइन बनाएंगे और उसको दिखा देंगे, और उसके बाद कहते चेंज करा 42nd में, इसको भी दिखा देंगे इस टाइप से जो चेंज करते हुए तो हो जाएगा। इस टाइप के क्या क्या और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर सकते हैं, 42nd 44th प्रीएम्बल, ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें रोल ऑफ BR अम्बेडकर, इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट 1976 के अमेंडमेंट के वो क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीएम्बल के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, बार बार आते हैं क्वेश्चन। 2019 में आया, फिलोसफी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी is embodied in preamble. Why the preamble called the philosophy of constitution? Preamble affirm basic structure of constitution, promote human dignity. इसमें जी डालिएगा आंसर में, जैसे ग्रेविन ऑस्ट्रेन केसवियर्स के एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। खासकर कंक्लूजन में ज़रूर डाल दीजिएगा जी चीज़ ना, और उसको जस्टिफाई करिएगा, अमेंडमेंट से जस्टिफाई करिएगा, कृष्णन भारती केस से जस्टिफाई करिएगा, और क्या क्या फीचर्स हैं उससे बेसिस पे जस्टिफाई करिएगा। इस वर्ड को जरूर मेंशन करिए, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, कृष्णन भारती केस, फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सिटीजनशिप। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आता है तो एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है करंट बेसिस पे, जैसे CA के ऊपर क्वेश्चन आया 2019 में, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर आ सकते हैं, आर्टिकल 5 to 11 जो इससे रिलेटेड आ सकते हैं, रेफ्यूजी, नेचुरलाइजेशन, डोमिसाइल, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, सेकुलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइकली क्या है, सिटीजनशिप राइट, NPR, CA, तो पुराने टॉपिक होगा, मैं कभी आए तो ध्यान रखिएगा, एक छोटे से पेपर में बना के रखिएगा इसका ना। फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंस है UPSC में भी, UPPCS में भी। देखिए इसमें क्या है, एग्जामिन राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 के ऊपर अगर राइट टू लाइफ आ गया, 21 के ऊपर राइट विद इन 21 फिर से आ गया, और आर्टिकल 32 आ गया। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं अभी, 23 के ऊपर आ सकता है, 26 के ऊपर आ सकता है। 26 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आने के लिए ना, ध्यान रखिएगा, 26 के ऊपर बना दीजिएगा। 21 को बराबर क्वेश्चन आते हैं, PIA, जुडिशियल एक्टिविज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कब दिया गया, किस केस में दिया गया, कैसी इवोल्यूशन हुई, इसको बना के चली जाइएगा ना, कैसे कैसे इवोल्यूशन। इसमें एक डायग्राम बनता है ऐसा वाला ना, कि यहाँ पे क्या हुआ था 1951 में, 1952 में क्या हुआ था, 1964 में क्या हुआ, कृष्णन भारती केस में क्या हुआ 1973 में, तो इसको बना के चलेगी। फिर क्या हुआ मिनरवा मिल केस में, मेनका गांधी केस में क्या हुआ ना, इसको बस शॉर्ट में लिखें, ये ऐसा करके बस बना दीजिएगा, एक डायग्राम के लिए बन जाएगा हमारे पास, और ये हो गया आंसर कंप्लीट। 12 मार्क्स में आता है तो अभी NG डाल सकते हैं, ट्रिबुलाइजेशन डाल सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बहुत भर के आते हैं। 2018 में आया 370, इसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल, और यूनिटरी क्यों है इतना ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस क्या हैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसे सिलेबस में है वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं दिया गया है। और UPSC के पुराने पेपर दिख जाइए, वो दिख जाइएगा, और कीवर्ड उठा लीजिएगा वहाँ से, तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कीवर्ड जरूर डाल दीजिएगा आंसर में, खासकर जब लिखें तो एक बैलेंस्ड एंड पे हमें कंक्लूजन में लिखना होता है। इन आर्टिकल को डाल दीजिएगा, GST काउंसिल वगैरह, फाइनेंस कमीशन ये डाल दीजिएगा। फिर पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज़ आ जाता है। तो प्रॉब्लम अराइजिंग ऑफ पंचायती राज फिक्स क्वेश्चन है, UPSC में हर साल पूछा जाता है, क्या है फंक्शन एंड फंक्शनरीज का, और फंक्शनलिटीज़ भी कुछ पूछा गया है, तो ये डाल दीजिएगा। इसका फाइनेंस कमीशन बहुत पूछा जाता है, और दिया भी हुआ सिलेबस में डायरेक्ट ना। तो फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, आर्टिकल 280 के अंदर बनता है, क्या क्या है इसमें, 14 15 फाइनेंस कमीशन, रिवोल्यूशन रेशियो वगैरह। तो इसमें डिस्क्राइब द फाइनेंशियल कंडीशन रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल पढ़ जाइए कौन कौन से, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन फिर से आ गया, बिल्कुल सेम देखिए 2022 में और 20 में।
फिर से रूल फिर से आएगा 24 में। बताइए कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पहले से पढ़ के जाइएगा। लास्ट में कंक्लूजन में जितने भी नए फाइनेंस कमीशन है और यूपी में क्या इंप्लीकेशन उसको जरूर लिख दीजिए एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा हुआ ना, बहुत आगे बढ़ जाओगे आप लोग। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, अच्छे क्वेश्चन आते हैं जैसे और ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में, तो ADR पे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से करता है। इस टाइप से कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पे 2 क्वेश्चन आए हैं, मगर ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो मैं पढ़ाया जाता है बेसिक, एक चार्ट बनाने के लिए पेपर में चार्ट बना था इसका ना, वो फिर से बना दिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे US, UK, रशिया और यहाँ पे इंडियन, इसमें फीचर्स आ जाते हैं, यहाँ पे कॉन्क्लूजन की टेबल बन जाती है, उससे भी याद करिएगा उसको। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भर के क्वेश्चन आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है, 2018 में आया। क्रिएशन ऑफ और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 2019 में आया। डिस्कस मेथड बाय विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ये आया 2021 में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी 2021 में। डिस्कस यूजफुलनेस ऑफ एस्टीमेट कमेटीज, यह 2022 में। स्टेट लेजिस्लेचर आर द वॉइस ऑफ स्टेट विद इन फेडरल स्ट्रक्चर, वाट आर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राज्यसभा, ये 2024 में आया। तो बार बार करी स्पेशल पावर, ये लिंक है समवाट ना। तो एक ही क्वेश्चन की थीम बन रही है, थीम को पहचानिए, आंसर के कीवर्ड पहले से प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही पेपर प्रिडिक्ट कराया जाता है, वहाँ पे जाके बस लिख दीजिए जल्दी से। आपका माइंड बहुत तेज़ काम करना चाहिए, हाथ बहुत तेज़ काम करना चाहिए, और हो जाएगा मैनेज। जॉइंट सेशन, पार्लियामेंट कमेटी, ये ना। इसके बाद एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में क्या क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट एंड कैबिनेट के ऊपर। इमर्जिंग रोल आया, ये पे उसमें भी आया था UPSC में। इंक्रीजिंग पावर ऑफ PM, फिर वो सेम रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। इसका प्रेसिडेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट कैन नॉट बिकम डिक्टेटर, प्रेसिडेंट इलेक्टेड, आर्टिकल 52 वगैरह देख लीजिएगा। गवर्नर की पार्डिंग पावर किस तरह डिफर करती है, इसमें 163 वगैरह, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। जुडिशियली और जुडिशियल एक्सटेंशन क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या PIL क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है जुडिशियल की, जुडिशियल एक्टिविटी कहते हैं, ओवर रीच क्या है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये डायग्राम बनता है, इस टाइप का डायग्राम बनता है ना। ये यहाँ पे ओवर रीच ये तो ओवर रीच हो जाता है, ये एक्टिविज्म, ये PIL और एक्टिविज्म हो जाता है, जुडिशियल रोल हो जाता है। ये आपको मैं दिखा दूंगा कैसे अगली 1-2 वीडियो बाद कि कैसे बनता है। जल्दी इसके ऊपर वीडियो आएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, तो और जल्दी आ जाएगा। आपकी डिमांड के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लाए जाएंगे। ऐसे PIL के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे इनको पर्टिकुलर ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लोक अदालत पर आ जाते हैं, लोक अदालत का कैटलॉग और चेंज। पीपल रिप्रेजेंट RPA एक्ट के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, VVPAT, RPA की मेन एलिमेंट्स क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। इसमें रामनाथ कोविंद की कमेटी का रिकमेंडेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन अभी आ सकता है। एक बार इसके ऊपर ऐसे आया था लिखने को, वो जरूर दिख लीजिएगा ना। मतलब यहाँ पे नहीं आया तो ऐसे में काम आएगा, ऐसे में आएगा तो बहुत ही बेस्ट है, ज़्यादा मार्क्स का है वो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट एंड बॉडीज़, एग्जामिनर कॉन्स्टिट्यूशन रोल ऑफ पोजिशन ऑफ कैग, ECI के ऊपर रोल ऑफ कैग फिर से आ गया। ECI ठीक है, कैग ECI, कैग ECI इस तरीके से आता है। ECI और नेक्स्ट टारगेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी यानी ऑटोनॉमी किस टाइप से आ सकता है, आप देखेंगे फिर किस तरीके से क्वेश्चन आए। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, देखें हॉट टॉपिक्स हैं, बार बार रिपीट आते हैं ना। फंडामेंटल राइट्स, इसका इलेक्शन हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, फाइनेंस कमीशन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रीएम्बल, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कम है मगर आते जरूर है। ठीक है, बस यही है। इसमें ज़्यादातर डोमिनेशन इसका ही होता है, फेडरलिज्म का होता है, इलेक्शन का होता है, कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ADR का होता है। यही था एनालिसिस, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ कीवर्ड हैं, कुछ फिक्स डायग्राम है, उसको बनाने होते हैं। फिक्स इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार करके रहिएगा, बस आंसर मैनेज हो जाएगा। इतनी तेज़ ही लिखना होता है, समय नहीं होता सोचने का, पहले से प्रिपेयर करके जाना होता है। कितना ही पढ़ लें, वहाँ पे क्या लिख के आते हैं वो मैटर करता है, वो मार्क्स दिलवाता है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।